हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी ठीक हो और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हम पवन डीएलएड की आज की वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर की साइंस को कवर करेंगे। जी हाँ, विज्ञान को। और जिसमें आज हम भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे, फिजिक्स को। और फिजिक्स का टॉपिक उठाएंगे प्रत्यावर्ती धारा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की पवन डीएलएड की हमारी फोर्थ सेमेस्टर की विज्ञान की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, देखो, अगर आपको विद्युत धारा के रूपों को देखना है तो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। तो क्या होता है कि जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी, उसका जो ग्राफ बनता है अगर आपने देखा हो वो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, यानी कि जिसकी दिशा निर्धारित होती है, जिसका मान जो होता है वो उतना ही रहता है, ठीक। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में कुछ इस तरीके की आपकी कंडीशन मिलेगी आपको। कैसी? ऐसी प्रत्यावर्ती धारा में ये जो धारा है इस तरीके से चलेगी, यानी कि ये अपने इस तरीके से, देखो, ये अपने शिखर मान पे पहुंचेगी, इसे बोलते हैं शिखर मान, यानी कि पीक वैल्यू। उसके बाद ये नीचे अपने शिखर मान पे पहुंचेगी, फिर ये शिखर मान पे गई, फिर ये शिखर मान पे गई, और साथ ही ये दिशा बदल, यानी कि ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है। जी हाँ, परिमाण मतलब ये रिजल्ट कैसा, ये यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, फिर यहाँ पे -1 -2, इस तरीके से क्या हो रहा है, परिमाण बदल रहा है और साथ में दिशा बदल रही है। दिशा कैसे बदल रही है, अगर यहाँ पे देखें तो इसकी दिशा ये है, यहाँ पे देखें इसकी दिशा ये है, यहाँ पे देखें इसकी दिशा ये है, ठीक है। तो इसकी दिशा बार बार चेंज हो रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती हैं। जी हाँ, समय के साथ बदलती हैं तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब वो अगेन एंड अगेन वैसे ही चलती जाएगी। जी हाँ, अगर ये जो लूप है इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, इतने टाइम में इतना ही चक्कर लगाएगा और इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा और ये बराबर ही चलेगा। तो क्या है कि ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है, किसके साथ, समय के साथ बदलती है, तथा एक निश्चित समय के बाद, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल होता है, उसी के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब कंटिन्यूसली ये एक टाइम में चलता ही रहता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की। अब हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, हर्ट्ज मतलब हो गया एक सेकंड में चक्रों की संख्या। तो अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। जी हाँ, एक सेकंड में क्या करती है, 50 चक्र पूरा करती है। तो जो हमारे घरों में बिजली आती है उसमें क्या होता है कि इसके हिसाब से एक सेकंड में वो 50 चक्र पूरे कर रही है। 50 चक्र का मतलब ये हो गया कि वो प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, ऐसे ऐसे करके वो 50 चक्र पूरे कर रही है। तो एक सेकंड में जो हमारा बल्ब है वो कम से कम 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो वो एक सेकंड में हो रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को भाप नहीं पाते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कभी आगे गई, फिर पीछे गई, फिर आगे गई, फिर पीछे गई, ऐसे करके एक सेकंड में वो 50 चक्कर लगा लेती है। एक सेकंड में वो क्या करती है, ऐसे 50 चक्कर लगा लेती है। तो इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। इसका जो स्रोत होता है, ये कहाँ से मिल रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से मिल रही है। जी हाँ, देखो, अच्छा एक बात सोचिएगा, जो फोन में चार्जर लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या करता है, क्योंकि हमारे घरों में तो आती है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन फोन को चाहिए, फोन में होती है बैटरी, और बैटरी को हमेशा चाहिए होता है डायरेक्ट करंट। जी हाँ, डीसी। तो जो हमारा चार्जर होता है, ठीक है, जो हमारा चार्जर होता है वो क्या करता है, वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो चार्जर का काम ये होता है, वरना डायरेक्ट प्लग लगा के भी हम चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए चार्जर बना है, ताकि वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सके और फोन को फूकने से बचा सके। अब घरों तथा कल कारखानों में मेंस तथा प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे जो घरों में, कारखानों में जो मेंस में प्राप्त हो रही है विद्युत धारा, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब,
पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविजन आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, दिष्ट धारा से ये सब फूक जाएंगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की एक लिमिट होती है, दिष्ट धारा की कुछ नहीं होती, वो फूक देगी। तो घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, ये क्या है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही बच पाते हैं। तो ये घरों के अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही चल पाते हैं। तो क्या है कि इन सबों के लिए कौन सी धारा यूज होती है, प्रत्यावर्ती धारा यूज होती है। ये तो हो गई प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत हैं। अब विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या है, स्रोत मतलब कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो विद्युत धारा के बेसिकली दो आपके कोर्स में स्रोत हैं, एक तो सेल है और एक जनित्र यानी कि जनरेटर है। सेल और जनरेटर से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कैसे कि सेल क्या, अब देखो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का। सबसे पहला प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लग रही होती है बड़ी बड़ी, उसमें आपने देखा होगा आप घोल मिलाते हैं, H2SO4 का घोल मिलाया जाता है। बोलते हैं कि भाई बैटरी में पानी खत्म हो गया, पानी डाल दो। तो वो क्या होता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, सारे केमिकल्स की वजह से वो चल रहा है। तो वो केमिकल्स क्या कर रहे हैं, हमारे रासायनिक केमिकल को क्या बोलेगा, रासायनिक ऊर्जा। तो वहाँ से उससे जो रासायनिक ऊर्जा मिल रही है वो किस में कन्वर्ट कर रही है, विद्युत ऊर्जा में उसे रूपांतरित कर रही है। ठीक है, तो इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जैसे लेक्लांशिया सेल होता है, डेनियल सेल होता है, वोल्टीय सेल होता है और शुष्क सेल होता है। ये तेल नहीं सेल आएगा, शुष्क सेल होता है। देखो लेक्लांशिया सेल क्या होता है, एक शीशे का बर्तन है। लेक्लांशिया सेल क्या है, एक शीशे का बर्तन है, इस तरीके का शीशे का एक बर्तन है जिसमें अमोनियम क्लोराइड, क्या, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जी हाँ, का विलयन भरा होता है। इस विलयन में जस्ते की छड़ तथा एक रंध्र बेलनाकार बर्तन रखा होता है। क्या होता है इस विलयन में, जस्ते की छड़, क्या होती है, जस्ते की छड़, जी हाँ, जस्ते की छड़ तथा एक रंध्र बेलनाकार बर्तन रखा होता है। बेलनाकार बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है। यानी कि उसमें कार्बन बेसिकली भरा होता है, कार्बन का चूर्ण भरा होता है तथा कार्बन की छड़ रखी रहती है। क्या होता है, कार्बन की छड़ रखी रहती है। कार्बन की छड़ धन ध्रुव तथा जस्ते की छड़ ऋण ध्रुव का कार्य करती है। कार्बन की जो छड़ होती है वो धन ध्रुव का कार्य करती है और जो जस्ते की छड़ लग रही होती है वो ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो 1.4 वोल्ट होता है। आपने 12th क्लास में विद्युत वाहक बल पढ़ा होगा, E विद्युत वाहक बल W/Q, यानी कि सेल, पूरे सेल में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो वो जो विद्युत वाहक बल होता है इस सेल का वो कितना होता है, 1.4 वोल्ट होता है। EMF बोलते हैं इंग्लिश में, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल जिसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से करते हैं वह लेक्लांचे सेल का संशोधित रूप है। जो नॉर्मल लाइफ में हम कर रहे हैं जिसमें कार्बन भरा होता है, आपने सेलों में देखा होगा, तो जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में विशेष रूप से करते हैं वह लेक्लांचे सेल का संशोधित रूप है। अगला है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। इन सेलों में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें उल्टा हो रहा है। द्वितीयक सेकेंडरी सेल में क्या हो रहा है, इन सेलों में विद्युत धारा हम पहले से प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि विद्युत धारा दे रहे हैं लेकिन विद्युत धारा लेंगे भी। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। भाई सेल को आवेश दिया जा रहा है ना, विद्युत धारा दी जा रही है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो इसे सेल का क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब सेल का तो काम ही ये होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना या परिवर्तित करना। तो इससे क्या होता है, हमें बस थोड़ी सी विद्युत धारा देनी पड़ी तो उससे क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई और उसके बाद इससे सेल का आवेशन हो गया और फिर उसके बाद में स्वतः ही रासायनिक ऊर्जा का किस में हो गया कन्वर्ट, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। पहले आवेशन करा उसके बाद निरावेशन, यानी कि पहले दिया विद्युत धारा फिर उससे विद्युत धारा ले ली। चूंकि सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, क्योंकि क्या है, चूंकि क्या है, इस सेल को आवेशित करते समय जब हम आवेशित कर रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के दो कार्य हैं। प्रथम, आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करना, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेल का उपयोग करते समय संचित रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करना।
इसलिए इसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल और नीफे सेल, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद है जनित्र जनरेटर। जनरेटर सामान्यतः विवाह एवं अन्य समारोह में, देखो आपने शादियों में तो देखा होगा जनरेटर आता है, इसको हाथ से घुमा के बहुत तेजी से चलाया जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सामान्यतः विवाह एवं अन्य समारोह, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति ना होने की दशा में, यानी कि लाइट वाइट चली जाती है, इन्वर्टर का मतलब उनको शौक नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट का यूज़ होता है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जनरेटर लेते हैं। तो ऐसी दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा किस साधन से प्राप्त होती है, भाई हमारा जनरेटर से, जनित्र से प्राप्त होती है। यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा पेज हिल गया है। जनित्र जनरेटर द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। जनरेटर द्वारा विद्युत धारा कैसे प्राप्त की जाती है, जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को, एक पूरी जनरेटर की वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आर्मेचर क्या होता है, किस तरीके से उसका चित्र होता है, यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं बिल्कुल। जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में बेसिकली ऐसा बन रहा होता है, ऐसा कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ होता है, और यहाँ पे हम हैंडल लगा के इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जब ये ऐसे ऐसे करके रोटेट होता है पूरा, जब रोटेट होता है ये, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है, ठीक है, ये क्या करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है। तब कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कॉइल गति करती है, ठीक है, कोई भी लूप गति करता है, तो उसमें विद्युत धारा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रुश की सहायता से भारी परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। भाई छोटा काम है तो छोटे जनरेटर, और बड़ा काम है तो भाई बड़े बड़े जनरेटर। तो जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया है। भाई ईंधन की तो जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली पेट्रोल और डीजल ही यूज किया जाता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा भाई यंत्र, यांत्रिक ऊर्जा मतलब फिजिकली कोई मशीन काम कर रही है ना, मशीन चल रही है, घूम रही है, तो वो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा है। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमें लाइट दे रहा है तो विद्युत ऊर्जा में। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। भाई विद्युत पावर स्टेशन जहाँ पे होंगे वहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीज उनका वो होगा, यूज होगा, तो क्योंकि वहाँ पे जरूरत है, नीड है, तो विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशन पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा और सेल और जनरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय, ठीक। इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मैथ्स की, एसएसटी की और साइंस की पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें चैनल पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।